हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इमेज डिस्प्ले करना। ओके, मतलब क्या? मतलब आपकी रूट पर, आपकी स्क्रीन पर आप इमेज लगाना सीखोगे। ठीक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक नॉर्मल चीजें कर लो। ठीक है, जैसे टेक इंटर इंपोर्ट करना, रूट बना लीजिए। रूट ये लीजिए, ये बन गया आपका रूट। अब रूट बनाने के बाद रूट की कुछ ज्योमेट्री भी आप सेट कर सकते हो, और अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, नहीं सेट करते हैं, अगर लगेगा तो सेट कर लेंगे। ठीक है, रूट डॉट टाइटल ले लो। यहां पर आप टाइटल ले लेते हैं, टाइटल क्या लें? तो आज हम इमेज तो डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इमेज ले लेते हैं। टाइटल कैपिटल में लिख देते हैं, इमेज। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको एक क्लास लेनी है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। टिकिंटर मॉड्यूल में से आपको लेनी है फोटो इमेज नाम की क्लास। और हाँ, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम एक फोटो नाम का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर जो पैरामीटर जाता है दैट इज फाइल। ठीक है, फाइल के अंदर आप क्या लिखोगे? उस इमेज फाइल का नाम जो आप यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हो। तो देखो, यहाँ पर img.pg है, यही यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है यही सारा गेम है। देखो, पहले ये समझो आप कि जो फोटो इमेज क्या है, ये क्लास है। ओके, अब क्लास है तो उस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर भी होगा जो फाइल नाम का पैरामीटर लेता होगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपने इमेज डॉट png दे दी, आपकी इमेज। अब ये करती क्या है? ये करती है कि टीक इंटर की लैंग्वेज में आपकी इमेज को ट्रांसफर कर देगी, राइट? ताकि क्या हो, स्टोर हो जाए। इतना समझ में आया? अब उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा हो या लेबल, हमने लेबल पढ़ा था, आपको याद होगा, तो हम क्या करते थे? टीके डॉट लेबल लेते थे, और उस लेबल के अंदर बहुत मिस्टेक करी, उस लेबल के अंदर हम क्या करते थे? पहले तो पेरेंट देते थे जहां पर वो लेबल दिखना चाहिए, तो रूट का हमारा, तो हमने रूट दे दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? हम टेक्स्ट दे देते हैं, और टेक्स्ट इक्वल्स टू में डबल कॉट के अंदर वो टेक्स्ट लिख देते थे जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना रहता था। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है क्या? नहीं, हमें क्या करवाना है? इमेज डिस्प्ले करवाना है। इससे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक इमेज नाम का पैरामीटर है, जैसे टेक्स्ट नाम का पैरामीटर होता है, और उसके अंदर आप क्या देते हो? वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। तो देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना हमने फोटो नाम का, यही यहाँ पर आप दे दोगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेज विडगेट नहीं होता है, इमेज विडगेट नहीं है। विडगेट लेबल है, रेडियो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, जो हमने पढ़े थे, एंट्री विडगेट है, लेकिन इमेज विडगेट नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? लेबल के अंदर उसे शो कर रहे हैं। लेबल सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इमेज भी डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लास्ट में क्या करते हो? लास्ट में आप ये करते हो कि लेबल को पैक कर देते हो। तो ये लीजिए, पैक कर दिया। एंड इन द लास्ट, रूट को आप क्या करोगे? मेन लूप करके खत्म करोगे। चलो, अब देखो, ओपन करा, इमेज आ गई। सुंदर है ना? बढ़िया है। चलो, यहाँ पर इमेज भी लिखा हुआ आ गया, इमेज भी आ गई। अच्छा, एक बात बताओ, जो आपका पाइथन है, वो जो मेमोरी है, वो गार्बेज कलेक्टर करता है। मतलब कि वो हर उस वेरिएबल को डिसअपियर करवा देगा, कलेक्ट कर लेगा, गार्बेज कलेक्टर एज अ डिलीट कर देगा जो अनयूज है। मतलब क्या? तो इसीलिए आपको सेफ्टी के तौर पे क्या करना चाहिए? ये नहीं कह रही कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन सेफ्टी के तौर पे आपको ये करना चाहिए कि इमेज लो। ओके, ये लो लेवल के अंदर के इमेज को, और उसको स्टोर करवा दो, उसका रेफरेंस स्टोर करवा दो। इसमें, इसमें। ठीक है, अब क्या होगा? अब डिलीट नहीं होगा, उसका रेफरेंस हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर कर लिया है। अच्छा हाँ, ये मेरे से गलती हो गई है, ये पहले नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है,
अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो इमेज भी आ गई, राइट। अच्छा हाँ, ये चीज जरूरी है कि सब सिक्योरिटी के तौर पर रेफरेंस स्टोर करवा रहे हो, रेफरेंस स्टोर कर रहा है ये, हाँ इट्स एन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमने इसके बिना भी आपको इमेज, हमने इसके बिना भी आपको दिखाया कि इमेज कैसे दिखती है उस पर रूट पर बिना भी। अच्छा, फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।